नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा में गुरुवार को डीएनटी समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी और लगभग 46 डिग्री तापमान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी लोग रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थी के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध दर्ज कराने के लिए पुतला दहन भी किया गया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि समाज लंबे समय से अलग 10% आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, आवास पट्टों, शिक्षा और रोजगार सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता की तिथि जल्द घोषित की जाए ताकि समाधान की दिशा में ठोस पहल हो सके। सह अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुई वार्ता के बाद भी सरकार ने मांगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिससे समाज में नाराजगी बढ़ी है। वहीं पुखराज योगी ने कहा कि अब वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने आरक्षण के उपवर्गीकरण की मांग को भी प्रमुख मुद्दा बताया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। साथ ही जयपुर में महापड़ाव आयोजित कर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और वार्ता की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो करके आए पहले, चलो 2 मिनट आज का ये जन आंदोलन आपने देखा, भारी संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में आज भीलवाड़ा पूरा रोड भर गए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब डीएनटी समाज के लोग, इतने लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि डीएनटी समाज का जो आंदोलन 2 साल से हम कर रहे हैं, सरकार ने बोला कि हमारे बालराई आंदोलन के बाद में हमसे सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने बोला कि 3 महीने के बाद हम दोबारा से वार्ता पे आएंगे, लेकिन सरकार 5 महीने हो गई, कोई वार्ता पे नहीं आई। इसके विपरीत सरकार ने 78 लोगों पे केस किया, 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा। हाई कोर्ट से हम बरी करा के उनको लेके आए। तो सरकार का जो रवैया है वो दमनकारी है, इसलिए हमने इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा। हमारा जो मेन जो मांग है, सरकार को हमने पहले भी बताया, एक कि जो डीएनटी समाज का 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए, तभी उनके बच्चों का डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर आएगा। 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 15% से ज़्यादा है। इदाते रेन के आयोग ने यही सेम रिकमेंडेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में भी एबीसी उन्होंने आरक्षण के उपवर्गीकरण की बात कही है। तो हमारी मांग जो है कानून सम्मत है। इसके अलावा हम सब चाहते हैं कि घर, पट्टा और उनको आवास मिले। ये 3 प्रमुख मांगे हम लोग लेके जा रहे हैं। यदि सभी जिलों में हम लोग ये जेल भरो आंदोलन करेंगे, आक्रोश में सरकार का पुतला भी आज हमने जलाया। हो सकता है सरकार ये सब देख रही हो, आई होप कि देख रही होगी। इसके बाद भी सरकार जागती नहीं है और मनमानी करती है। कल भी हमारे 2 आदमी उन्होंने गिरफ्तार किए ताकि आंदोलन को तोड़ा जा सके। इसके बाद भी सरकार ये कंटिन्यू रखती है। कोई बात नहीं है, हम लोग अधिकतर जिलों में आंदोलन करेंगे। अभी 1 तारीख को चित्तौड़गढ़, मेवाड़ में पूरा आंदोलन जाएगा, फिर हाड़ौती में जाएगा, फिर जयपुर के आसपास जाएगा और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महापड़ाव करेंगे। पूरे राजस्थान के डीएनटी और हमारे एसटी, वंचित ओबीसी, वंचित एससी सब लोग वहाँ पे आएंगे। और अभी इस आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं का भी सबका फ़ोन आ रहा है कि डीएनटी के सभी राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। तो पूरा बड़ा आंदोलन होगा और 1 तारीख को हम लोग फाइनल डिसीजन लेकर ही जयपुर से जाएंगे। मेरे दूसरे साथी रतन नाथ जी, आपको मेरा नाम लालजी रायका, मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति। मेरे इस खबर पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।